नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के मामा शकुनी की। शकुनी ये पासों की रहस्यमय कहानी और क्या थी महाभारत के युद्ध के पीछे असली वजह। शकुनी जिन पासों का प्रयोग करता था वह कोई आम पासे नहीं थे। कहा जाता है कि वह पासे शकुनी के पिता की हड्डियों से निर्मित थे, जिनके जरिए वह हमेशा अपनी चाल में सफल होता था। तो महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुआ एक धर्म युद्ध था जो कि श्री कृष्ण के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध के रचयिता श्री कृष्ण नहीं बल्कि शकुनी थे। बताया जाता है कि शकुनी ही वह शख्स था जिसने अपनी चौसर से ऐसी चाल चली कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई। शकुनी ने इस बात की दुर्योधन को जरा भी भनक नहीं लगने दी। उनका मामा अपनी बहन के वंश का विनाश करना चाहता था। जी हाँ, शकुनी ही था जिसने धृतराष्ट्र के वंश को नष्ट करने की कसम खाई थी। ऐसा संभव हो पाया चौपड़ में शकुनी के पासों के जरिए। बता दें कि शकुनी जिन पासों का प्रयोग करता था वे कोई आम पासे नहीं थे। दरअसल चौपड़ के पास शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से खास तौर पर बनवाए थे। अब इसके पीछे क्या कहानी थी वो भी हम जान ही लेते हैं। गांधारी का भाई शकुनी गांधार नरेश का पुत्र था। बताया जाता है कि ज्योतिषाचार्यों ने शकुनी की बहन गांधारी की कुंडली में उसके 2 विवाह होने के योग की बात कही। गांधारी के पहले पति की मौत निश्चित है और दूसरा पति ही जीवित रह सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए गांधार नरेश ने अपनी बेटी का विवाह एक बकरे से कराया और बाद में उसे मार दिया। बड़े होने पर जब गांधारी विवाह योग्य हुई तो उन्हें धृतराष्ट्र का रिश्ता आया। शकुनी को पता चला कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं तो उसने इस रिश्ते के लिए मना किया। लेकिन गांधारी ने अपने पिता के सम्मान के खातिर यह विवाह कर लिया। बाद में जब धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह से विधवा होने के बारे में मालूम पड़ा तो उन्होंने गांधार नरेश पर आक्रमण किया और पूरे वंश को बंदी बना लिया। इन बंदियों में शकुनी भी शामिल था जो कि गांधार का सबसे छोटा पुत्र था। बंदी गृह में गांधार के परिजनों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया जाता था। उन्हें खाने को बहुत मुट्ठी भर दिया जाता था। तो गांधार नरेश ने सोचा कि शकुनी सबसे षड्यंत्री, सबसे चालाक और सबसे छोटा पुत्र है, इसीलिए सभी के हिस्से का खाना उन्होंने शकुनी को दिया। स्वयं भूखे रहे। धीरे धीरे सभी मरते गए। शकुनी के सामने ही उनका वंश का नाश हो रहा था। मरने से पहले शकुनी के पिता ने कहा कि तुम्हें मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों के पासे बनवाना है, जो कि तुम्हारी बात हमेशा मानेंगे। आखिरी में जब सभी मर जाते हैं और शकुनी जीवित रह जाते हैं तो गांधारी के कहने पर धृतराष्ट्र उन्हें बंदी गृह से छुड़ा देते हैं। फिर शकुनी ने जो कसम खाई ली थी कुरुवंश का नाश करने के लिए, ऐसा करने के लिए शकुनी ने भांजे दुर्योधन को अपना मोहरा बनाया। शकुनी हर समय बस मौकों की तलाश में रहता था जिसके चलते कौरवों और पांडवों में युद्ध हो और कौरव मारा जाए, और ऐसा करने में शकुनी सफल भी हुआ। तो आप आजकल टीवी पे महाभारत देखते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि जो यहाँ दिखाया जाता है सच नहीं होता। इसको रोमांचक बनाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां इसमें डाल दी जाती है और शो शुरू होने से पहले 5 सेकंड के डिस्क्लेमर में वो सारी चीजें लिख दी जाती है कि ये धारावाहिक काल्पनिक है। तो हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते। और इस समय सीख क्या मिलती है कि जो व्यक्ति आपको लगता है कि आपका शुभचिंतक है, जरूरी नहीं कि वह आपका शुभचिंतक हो सकता है वह उसकी योजना में आपको एक षड्यंत्र बना रहा हो, एक मोहरा बना रहा हो। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, कहानी जानकर आपको अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करना भी ना भूलिएगा।